हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल द मैथ कोचिंग में। आज हम करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इसने हमसे कहा है जो नीचे दिए गए हैं इसमें हमें संबंध बताना है। जैसे रविवार का संबंध गुरुवार से है, बुधवार का संबंध किसके साथ होगा, इन चारों में से हमें बताना है किसके साथ होगा। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये हमारा नंबर एनोलॉजी वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। अब हमको यहाँ देखना है, आप थोड़ा ध्यान से देख के करना। रविवार से गुरुवार किस तरीके से बन रहा है। अगर हम इसमें +4 कर दें, रविवार में +4 कर दें, आई मीन रविवार के चौथे दिन हमारा गुरुवार आ जाएगा। इस तरीके से हम इसमें भी करके देखते हैं। जैसे कि इसमें भी हम +4 कर दें, तो अगर हम बुधवार में +4 कर देंगे, बुधवार के चौथे दिन हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रविवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो दोस्तों। आपको क्या कह रहा है इसमें, आपको ये देखना है। ये नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। नीचे क्वेश्चन दे रखा है, हमें यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। ये मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। इसको हम सबसे पहले क्या क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं जहाँ को बड़ी संख्या होती है वहाँ को सॉल्व करते हैं। अगर आप नीचे देखो 24, 30 यहाँ बड़ी संख्या है, तो हम इसको नीचे की साइड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नीचे की साइड को सॉल्व करेंगे, देखेंगे इन तीनों संख्या से हमारा 24 किस तरीके से आया, इन तीनों संख्या से हमारा 30 किस तरीके से आया। उसी तरीके से यहाँ पे इन तीनों संख्या से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हम ये बताएंगे। देखते हैं 24 किस तरीके से आया। अगर आप इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई अगर 4 में करो 12 आ जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई अगर आप 2 में करो तो हमें 24 मिल जाएगा 24। 1 की मल्टीप्लाई 6 में करो 6 ही रहेगा। 6 की मल्टीप्लाई अगर आप 5 में कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 30 मिल जाएगा। देन इसके बाद आगे देखना, आप क्वेश्चन को देखो और ध्यान से समझो और करने की कोशिश करो। जैसे कि इसमें दे रखा है 8 का अगर हम 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई फिर क्या दे रखा है इसमें, 2 दे रखा है ना, मल्टीप्लाई इसमें 2 की कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 144। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में हमें दे रखा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, काफ़ी आसानी से क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो क्वेश्चन को पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर वीडियो को देख के आप अपना सॉल्व करो। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि मैं पार्ट वाइज वीडियो बना रहा हूँ। आप जोन से भी पार्ट अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें हमें दे रखा है मिसिंग नंबर, यहाँ पे है जैसे ही वही है, नंबर एनर्जी वाला क्वेश्चन है। 23 का रिलेशन 72 के साथ दे रखा है। इसने हमें बताना है 38 का किसके साथ होगा। सिंपल है। अब हमें 23 से 72 बनाना है, और उसी तरीके से 48 से फिर आगे वाली संख्या बनाएंगे। इन चारों में से कौन सी होगी, देखेंगे 23 से 72 किस तरीके से बनाया। अगर हम देखें 23 से 72 किस तरीके से बनाया, अगर हम क्या काम करें, 23 में मल्टीप्लाई हम 3 की कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 69 मिल जाएगा। और इसमें हम जिसकी हमने मल्टीप्लाई करी है उसी को अगर हम इसमें प्लस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 72 मिल गया। 72 जो हमने इसमें करा है सेम काम हम दूसरे वाले में करेंगे। 38 को अगर हम मल्टीप्लाई 3 कर दें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ हमको मिल जाएगा 114 114। ठीक है, जिसकी मल्टीप्लाई करें उसको ही प्लस कर देंगे, +3 कर देंगे। यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, 117 मिल जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अब दोस्तों, आपको काफ़ी आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलते हैं चौथे नंबर की क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन नंबर। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो और समझो क्या कह रहा है। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 152 दे रखा है, 164 दे रखा है, ये हमें संख्या दे रखी है। इसमें एक चीज़ और देखो, संख्या बढ़ते हुए क्रम में है। 152 से 164 हो रहा है, ऐसे बढ़ते हुए 76 हो रहा है, 178 हो रहा है, 212 हो रहा है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। तो देखेंगे क्या इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि एक एक संख्या किस तरीके से मैच हो रही है वो देखते हैं। यहाँ पे क्या काम करता हूँ मैं, नीचे लिख लेते हैं पहले क्या क्या दे रखा है। यहाँ इसमें हम दे रखा है 152, 164, 176, 176, 178, जी हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया 212, ये दे रखा है हमको यहाँ पे इनने।
तो अब देखते हैं किस तरीके से करेंगे। अगर हम 152 से 164 में जाते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, +12 हो रहा है। अगर 152 में +12 कर दोगे आप 164 मिल जाएगा। 164 में भी अगर आप +12 कर दोगे 164 में तो आपको 176 मिल जाएगा। 176 में आप 12 प्लस करते हो तो आपको 188 मिल जाएगा। और इसमें भी 12 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 190 मिल जाएगा हमको। सॉरी, 188 में करोगे तो हमें 200 मिल जाएगा। 200 मिल जाएगा ना, यहाँ पे हम लिख लेता हूँ मैं 200, यहाँ हमें 200 मिल जाएगा। जब हम 188 में 12 प्लस करेंगे, पहले 2 जोड़ दो 190 और 10 जोड़ दो 200, यहाँ हमें यहाँ पे 200 मिल जाएगा। अगर हम 200 में भी 12 प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 212। तो इसका मतलब है हमारी सीरीज़ बिल्कुल सही बैठ रही है, 200 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा 5वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है हम पहले ये देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, श्रृंखला दे रखी है। जैसे कि आप 5वां क्वेश्चन पढ़ो, नीचे दिए गए अक्षर की श्रृंखला को पूरा करें। ये हमें अक्षर श्रृंखला दे रखी है, ये ऐसे AZCXFU। इसमें हमें बताना है इन तीनों का आपस में किस तरीके से इसके संबंध बनेगा, उस तरीके से 5वां हम इसके इस तरीके से, जिस तरीके से ये बनेंगे उस तरीके से हमारा 5वां भी निकल जाएगा। सॉरी, 4 नंबर का एक क्वेश्चन मार्क की जगह हम बता देंगे क्या आएगा। देखते हैं किस तरीके से बन रहे हैं आपस में। जैसे कि यहाँ पे AZ दे रखा है, हमें CX दे रखा है, FU दे रखा है, आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे इन्होंने। तो यहाँ पे क्या आएगा हम वो देखते हैं। अगर हम A से C पे जाएं, सिंगल सिंगल जाता है पहले, तो +2 हो रहा है। ABC मतलब कि +2 हो रहा है ABCD के हिसाब से। तो जो जैसे ABCD के क्रम अनुसार जो है +2 हो रहा है। C से अगर हम F पे जाएं +3 हो रहा है। अगर हम आगे क्या करेंगे, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +3 हुआ, तो आगे +4 कर देंगे। F में अगर हम +4 करेंगे तो हमें J मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप समझ पा रहे होंगे। और Z से अगर Y पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा -3 हो रहा है। सॉरी, X पे, Z से अगर X पे आ रहे हो -3 हो रहा है, -3 हो रहा है। और X से U पे जा रहे हो तो क्या हो रहा है इसमें आपका, इसमें हमारा हो रहा है -3। अरे यार, इसमें -2 हो रहा है। Z से अगर X पे जाओगे तो -2 होएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, Z से जब आप X पे जाओगे तो -2 होएगा, और जब X से U पे आओगे -3 हो जाएगा। और जब आप आगे जाओगे, जब -2 हुआ, -3 हुआ, तो -4 होएगा। जब U से -4 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे Q। यहाँ पर आ जाएगा J और Q। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। J और Q कौन से ऑप्शन में दे रखा है, C ऑप्शन में दे रखा है। कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन में। C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा J Q आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। क्वेश्चन कोई तो समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कौन सा आंसर है किसका। तो चलते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखते हैं, पढ़ते हैं। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तितली, अंडे, सुंडी, कोया। हमें इसमें बताना है 1 2 3 के हिसाब से कौन सा इसमें हमारा सही हो जाएगा, पहले कौन सा आएगा हमारा, ये बताना है हमको इसमें। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसमें आपको कौन सा होगा, इसमें हमारा अंडे हो जाएगा 3 नंबर हो गया। दैन इसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे सुंडी 2 नंबर, 2 हो गया। फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर कोया। कोया लिख देंगे हम 4 नंबर, नहीं नंबर के हिसाब से पूछा तो 1 2 3 कर देंगे बस हम इसका। फिर पहला ही बचा तितली, फिर इसमें हमारा जाएगा पहला। अब इसमें आप देखो 3 2 4 1 कौन से उसमें ऑप्शन में दे रखा है, 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, इसमें हमको इनने क्या दे रखा है आप देख सकते हैं। यदि पी को भाग का सूचक, क्यों को गुणा का सूचक, आर जी हमें जो आर दे रखा है आर प्लस का सूचक है, एस माइनस का सूचक है, तो इस समीकरण को सोल्व करो। 15 क्यों, 12 पी, 6 आर, 5 एस 4, इसको हमें को सोल्व करना है। सिंपल है, जो इसने हमें कह रखा है ना, जैसे क्यों को क्या बता रखा है वैसे वैसे इसको हम लिख देंगे। जैसे 16 है, क्यों को इसने हमने मल्टीप्लाई करा, हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। 12 को 12 लिख दिया। फिर इसने पी को हमसे क्या कहा, भाग लिख दिया भैया हमने। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। 12 के बाद फिर बचा हमारा 6 के बाद क्या दे रखा है इसने हमको, आर इसने हमसे क्या कह रखा है, इसने प्लस, हमने प्लस लिख दिया। और देन इसके बाद इसमें 5 बचा। और फिर एस को क्या दे रखा है इसने, एस को दे रखा है मैं माइनस लिख लिया। फिर हम 4 लिख लेंगे, बराबर करके क्वेश्चन मार्क ये दे रखा है। अभी हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व किस तरीके से करेंगे, पहले इसमें हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर प्लस करते हैं। भाग गुणा माइनस प्लस, इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। क्या काम करेंगे, 16 करेंगे,
मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 से हमने 12 को काट दिया। फिर इसमें हमारा क्या बचा, +5 बचा, माइनस करो 4 बचा, +5 -4 ये बचा हमारे पास यहाँ पे। अब जब इसको हम जोड़ देंगे 16 दूनी 32, 32 हो गया। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इसे आपस में माइनस कर दो, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे +1, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन लेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी मैथ तो आती होगी। +5 -4 अगर हम इसको घटाएंगे तो +1 लेंगे, +1 ले लिया हमने यहाँ पे। जैसे हमारा +1 आ गया, बराबर करोगे आपके पास यहाँ पे 33 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, बी में दे रखा है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको काफ़ी आसानी समझ में आ गया होगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की पहचान करें। विषम संख्या की इसमें हमें पहचान करनी है। इसमें हमें 4 जो संख्या दे रखी है ना, ये 4 संख्या जो इन्हें हमें दे रखी है, इसमें से एक अलग है, हमें वो वाली बतानी है कौन सी होगी। देखते हैं किस तरीके से आएगा। जो 8 है हमारा 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है। जो आगे देखते हैं फिर हम, जैसे कि 27 है, ये हमारा 3 का क्यूब है। और जो 100 है हमारा 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। 125 क्या है हमारा, 5 का क्यूब है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से करा। अब आप जाहिर सी बात है इन चारों ऑप्शन को देखो तो आप समझ जाओ कौन सा लगेगा। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विषम संख्या हमारी इसमें 100 हो जाएगी, क्योंकि 8 भी 2 का क्यूब हो गया, और जो हमारा 3 जो 27 है 3 का क्यूब हो गया, 125 5 का क्यूब हो गया। लेकिन जो 100 है ना, ये 2 का स्क्वायर है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत मतलब कि विषम संख्या पूछी है ना इसने, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये हमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। वैन के ग्राफ के थ्रू हमें बताना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या दे रखा है आपको, भारत बांग्लादेश कोलकाता। इसमें हमें रिलेशन बताना है आपस में, भारत बांग्लादेश और कोलकाता में। आप अगर देखोगे भारत के अंदर ही वो आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश के अंदर ही कोलकाता आता है। तो पहले भारत का ग्राफ वो करेंगे हम, घेर गोल बनाएंगे वैन के ग्राफ के थ्रू, और फिर बांग्लादेश आता है, फिर इसमें कोलकाता आता है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर में देखोगे सी ऑप्शन में हमें दे रखा है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, वीडियो को पूरा देखो, और ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, ये दे रखा है हमारा 10वां क्वेश्चन, आपको कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। इसको अगर हम वैन के ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति अच्छे हैं, जो व्यक्ति हैं ना, कुछ जो व्यक्ति हैं कुछ अच्छे हैं, ये हमारे अच्छे हो गए। ठीक है, बस समझ लेना, अच्छे हो गए। ठीक है, कुछ व्यक्ति बुद्धिमान है, तो कुछ व्यक्ति हैं वे बुद्धिमान हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, बस बुद्धिमान आप समझ जाना। ये क्या हमारे व्यक्ति। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कुछ इसमें क्या कह रखा है हमको, इसमें हमको ये कह रहा है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। नहीं, देखो बुद्धिमान यहाँ हो गया हमारा, अब व्यक्ति वो हो गया यहाँ पे। देखो व्यक्ति अच्छे हैं, इसमें क्या कह रहा है ये हमसे, ये कह रहा है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे हैं। कुछ बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं वो अच्छे हैं, नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। सेकंड देखते हैं, ये हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति बुद्धिमान है, नहीं, ये क्योंकि ये अच्छे यहाँ पे हो गया, बुद्धिमान इधर हो गया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में इन्होंने गलत दे रखा है दोनों को। ना निष्कर्ष एक ठीक है और ना ही निष्कर्ष दूसरा निकालना, मतलब कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमसे 11 कह रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। ये कह रहा है हमसे, जैसे कि इसमें हमें दे रखा है ना, दर्पण इस साइड से दे रखा है, ये रहा ना यहाँ पे, तो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा इस तरीके से बनेगा, इसका उल्टा हो जाएगा। जो ये है ना, शीशे में जैसा आप देखते हो उल्टा दिखाई देता है, इस तरीके से इसका इस तरीके से उल्टा बन जाएगा। देखो यहाँ से उल्टा बन जाएगा। अब देखते हैं किस तरीके से बनेगा। जैसे कि यहाँ है, ये आपको ये दे रखा है त्रिभुज, ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा। आए आप समझ रहे होंगे। तो ये हमें यहाँ दे रखा है, ये चौरस सा डब्बा आधा रंग करा हुआ, ये हमारा यहाँ हो जाएगा। जिसमें कलर इस साइड था ये वाला, ये कलर हमारा इस साइड हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद आप देखोगे ये जो गोला है, ये गोला घूम के इस साइड आ जाएगा। पहले रंगा हुआ इस साइड था, अब रंगा हुआ इस साइड हो जाएगा, ये भरा हुआ काला वाला। ठीक है, ये वाला गोला जो पहले साइड हो गया, ये काला वाला इस साइड हो जाएगा। अब इसके बाद बचा हमें तिकोना, ये तिकोना हम यहाँ कर देंगे, ये हो गया हमारा इस साइड हो गया। और कौन से ऑप्शन में सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अब दोस्तों, काफ़ी आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। जैसे क्वेश्चन आकृति दे रखा है,
इसे इसमें हमें बताना है कौन से उत्तर आकृति में ये वो है इसमें, ठीक है। किस तरीके से सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसमें हमें क्या दे रखा है इसने। आप देखो ये डंडी दे रखी है, ये डंडी किस में है, और ये भी हमें ऐसे इस तरीके का हमें बताना है ये किस में मैच हो रहा है। अगर आप देखो ना इन चारों को ध्यान से, तो इस पहले वाले में भी नहीं है, दूसरे वाले में डंडी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें ऐसे वाली डंडी नहीं है, भी नहीं है। और अगर आप सी ऑप्शन में देखो तो इसमें हमें दे रखा है ये रहा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है, इसमें हमें दे रखा है दिशा वाले क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है, ये दे रखा है। फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, 300 किलोमीटर तक उड़ता है। फिर यह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर उड़ता है। वह अब प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है, हमें ये बताना है। क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन है काफ़ी इजी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, दिशा कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि भूल जाते हैं बहुत से बंदे, लेकिन मैं बता देता हूँ। ऊपर होता है हमारा उत्तर, ठीक है, उत्तर हो गया हमारा। नीचे हो जाता है हमारा दक्षिण, इधर हो जाता है हमारा पश्चिम, ये है हमारा पूर्व। आइए आप समझ रहे होंगे क्या क्या बताया मैंने, पूर्व। मैं इस साइड सोल्व करता हूँ, किस तरीके से करेंगे। पहले चला प्रारंभिक से ही चला है बिल्कुल। कहाँ को गया, पहले गया एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर गया। जी हमने 100 चला दिया, इसको 100 हो गया। देन इसके बाद क्या काम करा इसने, दक्षिण की ओर, नीचे की ओर है ना दक्षिण, नीचे की ओर चल दिया। कितना चला, यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। 150 किलोमीटर उड़ा भाई, ये 150 किलोमीटर, ये भी हमने कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम इस साइड है ना, पश्चिम ये रहा पश्चिम, तो हम इसको पश्चिम की ओर मोड़ दिया, पश्चिम। अब फिर क्या काम करेंगे, कितना उड़ा, 300 किलोमीटर उड़ा भाई, ये 300 किलोमीटर बहुत बैठता है, इसमें तो आ नहीं पाएगा, लेकिन लिखने हमें तो कैलकुलेशन से मतलब है ना। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, ये हमारा 300 मीटर तक उड़ गया, यहाँ तक होगा। फिर यह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। दाईं ओर मुड़ गया, यहाँ से मान लो दाईं ओर मुड़ गया, कितना चला, 150 किलोमीटर। अब इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है। आपको क्या बताना है, प्रारंभ बिंदु से यहाँ तक की दिशा हमें दूरी बतानी है हमारी क्या होगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 100 तो हमारी ये हो गई और 300 हमारी ये हो गई, ये हो गई मेरे 400 हो गई ना दोस्तों हमारे यहाँ पे 400। और किस दिशा में हो गई, कौन सी दिशा होगी हमारी, पूर्व। इस साइड से पूछा है इसने हमसे, सॉरी पश्चिम की ओर हो जाएगी, इस साइड है ना पश्चिम की ओर हो जाएगी 400 किलोमीटर और पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है 400 किलोमीटर और पश्चिम, तो हमारा क्या काम हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसमें हमें दे रखा है नंबर एनोलॉजी वाला क्वेश्चन है। आप ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। नीचे दिए गए पर्सन संबंधित अक्षरों को चुनियो। जैसे कि एस का रिलेशन दे रखा है वी वाई के साथ, तो हमें बताना है एफ आई का रिलेशन किसके साथ बनेगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन हमें दे रखे हैं, किसके साथ बनाएंगे देखते हैं। अब देखते हैं पी एस से हमारा वी वाई किस तरीके से बना है, देखें। तो अगर आप देखो ABCD के क्रम अनुसार जी, पी से अगर हम वी पे जाएंगे तो +6 हो रहा है, और जी हम एस से वाई पे जाएंगे तो इसमें +6 हो रहा है। अब दोनों को करके देख लेते हैं। जैसे कि एफ आई है अगर हम क्या काम करें, एफ में +6 कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, एल, और जी आई में +6 कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ओ, LO हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम सत्य को चुनिए। इसमें क्वेश्चन तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप देखो चंद्रमा, मंगल, प्लूटोन, शनि ये दे रखा है हमको, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा हमें बताना है। अगर आप एक चीज़ देखो, शनिवार, मंगल, प्लूटोन ये हमारे ग्रह हैं ये हमारा क्या है, चंद्रमा उपग्रह, तो हमारा अलग कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का ए हमारा अलग हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए हो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं जो सा पार्ट डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड मिल जाए। मिलता है अगली पार्ट में, तब तक के लिए बाय।